एक दिन पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खोलकर पूरी दुनिया को राहत देने वाले ईरान ने महज 24 घंटे में ही अपना फैसला पलट दिया। सीज फायर के बीच शांति वार्ता को लेकर चल रही हलचल के बीच ईरान के ये तेवर पूरी दुनिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। दरअसल अमेरिका की एक गलती के कारण ईरान ने फिर से हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया है। एक दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया था। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि युद्ध विराम की अवधि तक इस अहम समुद्री मार्ग से जहाज़ों का आना जाना बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। मगर अमेरिका ने ईरान के इस कदम के बावजूद हॉर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने की घोषणा की। इससे चिढ़े ईरान ने फिर से हॉर्मुज के रास्ते को रोक दिया है। ईरान की सरकारी प्रेस मीडिया ने जहाज़ों का ट्रैकिंग डेटा वाला एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें हॉर्मुज से जहाज़ों के काफिले को लौटते हुए देखा जा रहा है। इसमें सख्त संदेश लिखा है, सैन्य जहाज़ों और शत्रुओं के जहाज़ों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने का कोई अधिकार नहीं। इस संदेश और हॉर्मुज से लौटते जहाज़ों को देखने से साफ पता चल रहा है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज को पिछली स्थिति में ले जाने का बयान भी जारी कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य अब अपनी पिछली स्थिति में लौट आया है। IRGC के संयुक्त सैन्य कमांड के एक आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिका तथाकथित नाकाबंदी के नाम पर समुद्री लूटपाट और समुद्री डकैती जैसी कार्रवाई जारी रखे हुए है। इसी वजह से हॉर्मुज का नियंत्रण अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया है और अब इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरानी सशस्त्र बलों का सख्त प्रबंधन और नियंत्रण है। इधर हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण से गुस्साए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी और बुधवार तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वो तेहरान पर फिर से बम बरसाना शुरू कर देंगे। उन्होंने सीज फायर को भी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान या तो डील करे या फिर दोबारा बमबारी झेलने को तैयार हो। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो गया है, लेकिन ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को तेहरान की धरती की तरह पवित्र बताया है। साथ ही कहा कि इसे ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। ईरान की सख्ती के बाद 6 टैंकर वापस लौट गए हैं। इनमें 3 भारतीय और 2 ग्रीक जहाज है। इनमें कुल मिलाकर करीब 83 लाख बैरल कच्चा तेल भरा है, जो गैर ईरानी देशों का है। अगर ये टैंकर सफलतापूर्वक निकल जाते तो ये युद्ध शुरू होने के बाद से एक दिन में खाड़ी से निकला सबसे ज्यादा तेल होता। भारतीय टैंकरों की बात करें तो सनमार्ग, हेराल्ड और देश वैभव वापस फारस की खाड़ी में लौट आए हैं। देश गरिमा की स्थिति और भी चिंताजनक है। ये जहाज तड़के करीब 4:30 बजे से अपना लोकेशन सिग्नल नहीं भेज रहा, यानी रडार से गायब है। देश विभोर भी निसोस कैरोस के पास रुका हुआ है। आपको बता दें, हॉर्मुज वो रास्ता है जिससे दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस स्ट्रेट पर जो भी असर पड़े उसकी आंच सीधे दिल्ली, मुंबई और दुनिया के हर पेट्रोल पंप तक पहुंचती है। हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति अभी धुंधली है। दुनिया का तेल बाजार सांस रोककर अगले कदम का इंतजार कर रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।